जय हिंद साथियों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? हमें आर फाइंड करना है। ठीक है, रेट। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा मिश्र धन हमारा 100 है। ठीक है, कह रहा है कि ब्याज जो है वो मिश्र धन का 2/5 होगा। ठीक है, मिश्र धन का 2/5 क्या होगा? ब्याज, इसको काटा 20, 20 दूना के 40। ठीक है, 20 दूना के 40, ये आ गया 40। यानी कि हमारा मिश्र धन जो है वो 40 हो गया। मिश्र धन 40 हो गया। ठीक है, सॉरी, मिश्र धन 40 नहीं हुआ, ये जो आया है हमारा ये है ब्याज, क्योंकि कह रहा है कि मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। मिश्र धन तो 100 माना था, ये हो गया हमारा ब्याज। ब्याज कितना हो गया? 40। ठीक है, ब्याज 40 हो गया। फिर मूलधन क्या होगा? मूलधन होगा 60, क्योंकि मूलधन और ब्याज का प्लस जोड़ ही मिश्र धन होता है। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि क्या कहते हैं कि हमें दर निकालना है। ठीक है, आप चलिए फार्मूला लगाते हैं। पता होगा आपको, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा में 100। ब्याज दिया है कितना? 40, मूलधन कितना है? 60, ये दर हमें निकालना है। समय कितना दिया है? समय दिया है ये 10 वर्ष। ठीक है, समय हो गया 10 वर्ष बटा में 100। 10 बहान में 100, 10 छक्के 60। ठीक है, अब ये 6 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 के बटा में 6 बराबर आर। 2 3 के 6, ये 20। कितना हो गया? आर बराबर 20 के बटा में 6, 20 के बटा में 3। ठीक है, अब दर यहाँ से निकल जाएगा। 3 छक्के 18, 2 20 बटे 3, 6 सही 2/3%। ये हमारा हो गया दर। ठीक है, एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, इससे थोड़ा शार्ट वाला। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमारा ये है, देखिए क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। कह रहा है कि मिश्र धन का 2/5 है। हम ये जो 2/5 है, इसीलिए ये हमारा होता है मिश्र धन। ठीक है, ये हमारा होता है मिश्र धन। ठीक है, और ये हो जाएगा ब्याज। ठीक है, ठीक है, ये मिश्र धन, ये ब्याज, तो बाकी बचा क्या? 5 में 2 निकल गया, 3, ये हमारा हो गया मूलधन। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका मिश्र धन हो गया 5, मूलधन हो गया 3, और ये ब्याज हो गया 2। ठीक है, टाइम हो गया 10। ठीक, फिर वही फार्मूला लगाइए। SI बराबर मूलधन गुणे दर में निकालना है। समय दिया है 10 के बटा में 100। ठीक है, ब्याज भी दिया है हमें 2, तो यहाँ पे रख देते हैं ब्याज की जगह पर 2। ठीक है, 10 दहान में 100। ठीक, उसके बाद फिर ये आ जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, ये देखो 3 8 बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 20। आर बराबर 20 के बटा में 3, यानी 6 सही 2/3, जो पहले आया था। ठीक है, तो ये 2 तरीका है, जो समझ में आया आप नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 होगा। मतलब कि उस राशि का 2/5 होगा, यानी हमें वो राशि माननी पड़ेगी, यानी जो मूलधन है वो हमें मानना पड़ेगा। मान लिया हमने मूलधन हमारा 100 है। ठीक है, इसमें भी हमें दर निकालना है। ठीक है, दर पता करना है। तो कह रहा है कि उस राशि का 2/5 होगा,
तो वो राशि हमने मान लिया 100। इस राशि का 2/5 क्या होगा? ब्याज होगा उस राशि का 2/5। ये हो गया 20, 20 दूना के 40, यानी जो ब्याज है हमारा, ब्याज हो गया 40। ठीक है, अब मूलधन 100 था, ब्याज 40 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा हमारा 140, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज में ये फार्मूला होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज का योग मिश्र धन होता है। ठीक है, तो मूलधन 100 था, ठीक है, ब्याज हमारा 40 था, तो हमारा मिश्र धन हो गया, यानी अमाउंट हो गया 140। ठीक है, अब दे रहा है 10 वर्ष, टाइम दिया है हमें 10 वर्ष, पूछा है दर। ठीक है, फिर से फार्मूला लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा में 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ब्याज हमें दिया है 40, मूलधन कितना है? मूलधन हमने 100 माना था, दर कितना है हमारा पता करना है, समय दिया है 10 बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 चौका 40, यानी कि हमारा दर निकल के आ गया 4%। ठीक है, दर निकल के आ गया 4%। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो वो मैं बता सकता हूँ। देखिए, कह रहे उस राशि का 2/5 है, तो हम वो राशि मान लेते हैं 5, यानी कि चलिए दिखाता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो एक बार फिर से दोबारा करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है उस राशि का 2/5 होगा, तो जो 5 है ये हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है, वो राशि हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा ब्याज। ठीक है, 2/5 है ना, ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा ब्याज। ठीक है, तो मूलधन हमारा हो गया कितना, 5, ब्याज हो गया 2, अमाउंट हो गया हमारा 7। ठीक है, टाइम दिया है 10 वर्ष। ठीक है, अब हो जाएगा वही फार्मूला, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, यानी SI 2, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 5 है, दर कितना है, दर निकालना है, समय कितना है 10 वर्ष। ठीक है, बटा में 100। अब देखिए 10 दहान में 100, 5 दूना के 10 और 2 दूना के 4, यानी R बराबर 4%। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे अब उससे कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, वार्षिक दर बताइए। ठीक है, दर बताना है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो बेसिक में थोड़ा सा लेंदी होगा, टाइम दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहले आपको शॉर्ट टिक बताता हूँ। देखो शॉर्ट टिक क्या होता है यार, ये 41/40 है ना, ये हमने मान लिया है। माना क्या ये होता है, ये जो बेस में होता है ना, ये होता है मेन वैल्यू, जैसे जो हमारी धनराशि यानी है P। ठीक है, ये हो गया हमारा मिश्र धन यानी अमाउंट। ठीक है, अब ये जो दोनों का अंतर होगा, ये 1, ये हमारा हो जाएगा ब्याज। ठीक है, अब देखिए कैसे सिंपली इसको करते हैं। हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है, दर बराबर फार्मूला लगाते हैं। देखो ये ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, बटा में 100, ब्याज है हमारा 1। ठीक है, मूलधन कितना है, ये 40। ठीक है, दर हमें निकालना है, समय कितना दिया है 1/4 वर्ष में, तो 1/4 हम एक ऐसे लिखते हैं, उसके बाद फिर ये हम 4 नीचे कर देंगे, ये ऊपर करके चला जाता है। ठीक है, नीचे ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है, नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऐसा होता है, आपको पता होगा। 100/4। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, फार्मूला लगाएं। अब देखो 4 दहान में 40, 10 दहान में 100, R की वैल्यू कितनी आ गई 10%। एक तो ये तरीका है सिंपल सा। ठीक है,
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि मिश्र धन यार देखो ब्याज जो होगा ना ये मूलधन से ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मिश्र धन, ये हो गया मूलधन, दोनों का डिफरेंस जो है ये 1, ये ब्याज आ गया, ठीक है। शॉर्ट तरीका है। अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बताता हूँ, देखो कैसे पूरा कैसे होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बेसिक से मैं बता रहा हूँ। बेसिक में क्या है दोस्त, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये, जैसे देखो क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, ठीक है। तो हमने मान लिया मिश्र धन, मिश्र धन हमने मान लिया 100, ठीक है, 100 मान लिया। अब कह रहा है कि उस धनराशि का 41/40 गुना हो जाती है। ये गया कैंसिल, 2 दूना के 4, ये 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 205 के बटा में 2, ठीक है। अमाउंट हमारा निकल के आ गया 205 के बटा में 2, ठीक है। अब कह रहा है कितने वर्ष होंगे, ये देखो यहाँ पे दिया है 1/4 वर्ष में स्वयं की इतनी हो जाएगी। तो 1/4 वर्ष में जब 205 के बटा में 2 है तो 1 वर्ष में कितनी, 205 के बटा में 2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ऊपर, ये 2 दूना के 4, ठीक है, 2 पंजे 10, एक हाथ से 2 0 0 1, 2 दूना के 4, 410 आया। ये जो 410 है हमारा, यही है हमारा ये 41, शॉर्ट में हमने बताया था, ये है हमारा मिश्र धन अमाउंट, ठीक है। अब पी की जो वैल्यू आएगी वो संभवतः क्या 400 आएगी, जो कि हमारा 40 है, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर तथा मूलधन बताइए, ठीक है। क्या बताना है, दर और मूलधन बताना है, ठीक है। चलिए कह रहे 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 रुपये, 3.5 वर्ष का मिश्र धन है, 3.5 वर्ष का मिश्र धन है 9075 रुपये। उसके बाद 2 वर्ष का मिश्र धन है, 2 वर्ष का मिश्र धन है 8400 रुपये, ठीक है। देखिए ये हो गया 1.5 घटाया, ये कितना बचा 5 7 6, 675, ये हो गया हमारा ब्याज, ठीक है। ये आ गया हमारा ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 675 के बटा 1.5, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, 5 3 के 15, 5 गुना के 10, ठीक है। 3 से काट दिया, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 5 15, 225 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पंजे 10, एक हाथ से 2 दूना 4 1 5, 2 दूना के 4, 450, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 450 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ दिया है ना, 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 है, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 45 गुना के 90, यानी कि 900 रुपये। जब 2 वर्ष का हमारा ये क्या कहते हैं, ये हमारा ब्याज आ गया, ठीक है। चलिए मूल्य निकालते हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 रुपये है, 8400 में से ये 900 माइनस कर दिए, 0 0, 14 में से 9 गए 5, ये 7, 7500 रुपये आ गया हमारा, कितना मूलधन आ गया, मूलधन आ गया 7500 रुपये, ठीक है। अब हम निकालते हैं दर, दर कैसे निकालेंगे, दर बराबर हमारा 1 वर्ष का जो है ब्याज है 450 रुपये, 450 रुपये में भाग कर देंगे मूलधन से 7500 गुणा में 100, ठीक है। 2 0 से ये 0 गया, ठीक। 5 से काटते हैं, 15 × 6 = 75, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 9 45 यानी 90, ये 15 छक्का 90, यानी रेट निकल के आ गई हमारी 6%, ठीक है। रेट आ गया हमारा 6% और ये मूलधन आ गया हमारा 7500, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है यार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सरल है, मज़ेदार है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, ठीक है। 42 रुपये का अंतर है, वहाँ धनराशि ज्ञात कीजिए,
ठीक है। अब ये हमने मान लिया वो धनराशि है 100 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू हमने मान लिया 100 रुपये। अब कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, यानी 2 साधारण ब्याज हैं, ठीक है। कह रहा है कि 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है। तो रेट तो 5% है, तो पहले देख लेते हैं 3 वर्ष में, तो 5 3 के 15। अब देख लेते हैं 4 वर्ष में, तो 4 5 20। इसका अंतर जो है कितना है, 15 20 का अंतर तो 5 का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों ब्याज में अंतर 42 रुपये का है, ठीक है। अंतर क्या कितना रहा भैया, कह रहा है 42 रुपये का अंतर, यानी इसका कितना गुना है, 42 के बटा 5 इतना गुना है, ठीक है। तो अब कह रहा है वो धनराशि कितनी है, तो वो धनराशि तो हमने 100 मान रखी थी, तो धनराशि 100 की भी 42 बटे 5 गुना होगी, ठीक है। 100 की भी 42 बटे 5 गुना होगी। देखिए काट दीजिए, 5 गुना के 10 20, ठीक है। 42 गुना के 84, यानी ये 840 रुपये हमारी वो धनराशि आ गई, 840 रुपये, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, ठीक है। हमने मूलधन मान लिया था 100 रुपये, ठीक है। हमने 4 वर्ष पे देखा तो आया कितना, ये 20 रुपये आया, ठीक है। उसके बाद हमने 3 वर्ष पे ब्याज देखा तो आया कितना, 15, ठीक है। दोनों का अंतर तो 20 और 15 का अंतर 5 है, जबकि अंतर क्या कितना रहा, अंतर है 42 रुपये का, ठीक है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 42 बटे 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब जब ये इससे 42 बटे 5 गुना ज़्यादा है, तो जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू 100 माना था वो भी 42 बटे 5 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। 100 में 42 बटे 5 को गुणा कर दिया, हो गया 840 रुपये, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल जो हमने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।